फीमेल गेमेटोफाइट की, और इधर पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई हमारे पास मेल गेमेटोफाइट की। उसके बाद होती है जी पोलिनेशन। थर्ड स्टेज हमारे पास यहाँ पर जो है वो होता है लाइफ साइकिल का पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? एंथर का स्टिग्मा पर मुंतकिल होना जो है वो पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन हमारे पास दो तरह की होती है, सेल्फ भी होती है और क्रॉस भी होती है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर उसके एंथर से जो है वो उसी के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो, या एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे उसके स्टिग्मा पर मुंतकिल हो, तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगी। लेकिन एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर मुंतकिल हो हमारे पास, तो उसको हम कहते हैं जी क्रॉस पोलिनेशन। अच्छा जी, अब पोलिनेशन होनी है यहाँ पे, तो क्या होना है, इस एंथर ने जो है वो स्टिग्मा पर जाकर मुंतकिल होना है। तो अब ये हमारे पास जो है, इसको मैं बना देती हूँ ज़रा। ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इस तरह से जो है वो मौजूद है। यहाँ पे इसके 2n न्यूक्लियस है, और यहाँ पे 3 सेल्स हैं, यहाँ पे एक एग सेल है, और यहाँ पे फर्दर जो है वो 2 सेल है। ये जब जाके यहाँ पे मुंतकिल होता है, तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये यहाँ पर जनरेट करता है एक ट्यूब। वो ट्यूब जो है वो इस तरीके से अंदर जाना शुरू होती है, और ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर मौजूद जो जनरेटिव सेल्स हैं, ये यहाँ पे बना देते हैं जी 2 स्पर्म। यहाँ पे जो है वो 2 स्पर्म बन जाते हैं, वो इस ट्यूब से अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब पोलिनेशन के बाद जो चौथा स्टेज होता है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग और स्पर्म मिलते हैं और बनता है यहाँ पे जाइगोट। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे से जो स्पर्म आ रहा है, 2 स्पर्म आ रहे हैं। एक स्पर्म आके यहाँ पर जो है वो इस 2n न्यूक्लियस से मिलता है, और दूसरा स्पर्म आके यहाँ पे जो है वो एग से मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी डबल फर्टिलाइजेशन। ये स्पेशल करैक्टर है जो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो जाइगोट था यहाँ पे वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, और ये जो हमारे पास 2n न्यूक्लियस था, अब ये बन गया 3n न्यूक्लियस।